नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड की जब रिजल्ट आई 10th और 12th की, तो बहुत सारे स्कूल का मानना है कि हमने बच्चे के लिए जितना पढ़ाया है उससे कहीं न कहीं बेहतर नंबर इस बार आया है। बात अगर हम सीतामढ़ी ज़िले की करें और ख़ास करके ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की, तो इस बार बच्चों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और ज़िले में टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की एक बच्ची आई है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें, 10th क्लास की अगर बात करें तो कुल छात्रों की संख्या 183 बच्चे थे जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी थी और उसमें से 183 बच्चे पास हुए। ये मैं आंकड़ा ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की बता रहा हूँ, रूनी सैदपुर। वहीं 90% से ज़्यादा नंबर लाने वाले अगर बच्चे की बात करें तो 14 ऐसे बच्चे थे जो 90% से ज़्यादा नंबर लाए। वहीं अगर 80% से ज़्यादा बच्चों की अगर संख्या की बात करें तो 57 ऐसे बच्चे थे जो 80% से ज़्यादा नंबर लाए। वहीं जो टॉपर रही, खास करके इस स्कूल में ही नहीं पूरे ज़िले में जो बच्ची टॉपर रही, उनका नाम सिद्धि कुमारी और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। और वहीं इनके पिता के नाम अगर आपको बताएं तो शत्रुघ्न कुमार उनके पिता का नाम है। वहीं अगर वर्ग 12th की बात करें तो आपको बता दें कि कुल छात्रों की संख्या 20 थी और जो उत्तीर्ण होने वाले बच्चे की अगर संख्या की बात करें तो 19 ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं। वहीं 80% से ज़्यादा नंबर लाने वाले अगर बच्चों की बात करें तो 6 ऐसे बच्चे हैं जो 80% से ज़्यादा नंबर लाए हैं। हालांकि आपको बता दें 12th में कहीं ना कहीं इस बार ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल क्यों इतना कम रिजल्ट दी है, ये भी सर से हम बात करेंगे। और वहीं टॉपर की बात करें तो कीर्ति कुमारी टॉपर रही स्कूल में और पिता का नाम श्रीनिवास चौधरी है। वहीं एक और ऐसे बच्चे हैं जो टॉप इस स्कूल में 12th में किए हैं, इरशाद रजा, पिता जरीफुल रहमान। सबसे पहले सर, टाइम देने के लिए मेरे टॉप रिपब्लिक चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है और आपके स्कूल, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप बहुत बड़े बड़े दावे करते थे। हालांकि आपका एक बच्ची है जो जिला में टॉप की है, लेकिन जो आंकड़ा है वो इस बार कहीं ना कहीं कम आया है, क्या कुछ कहेंगे? यह संबंधन के बाद मेरा पहला बैच था। इसमें 183 बच्चे थे। हमारे बहुत सारे बच्चे थे जिनका नंबर 90 अबव आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। सबसे बड़ा कारण उसका है बच्चों का में संकेंद्रण का अभाव। आज बच्चे इतना अधिक इधर उधर की बातों में रह जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का है। सिलेबस छोटा हो गया है। सीबीएसई बोर्ड स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। लाइफ स्किल का डेवलपमेंट भी कराया जा रहा है बच्चों में, लेकिन बच्चों का जो डाइवर्सन है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं बच्चे सोशल मीडिया के कारण। सोशल मीडिया पर बच्चों का ज़्यादा रहना, मोबाइल फ़ोन पर बच्चों का ज़्यादा रहना, पढ़ाई में कम समय देना, स्वाध्याय कम करना और यह समझ लेना मैं तो सब जानता ही हूँ, यह सबसे बड़ी बाधा है बच्चों के विकास की। आज रिजल्ट हमारा और अच्छा होता और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे 10-15 बच्चे और ऐसे थे इस बैच में जिनका नंबर 90 अबव आना चाहिए था। वे डिजर्व करते हैं। अभी भी वे सावधान हो जाएं तो अच्छा करेंगे। वे +2 में उनका अच्छा नंबर आएगा। लेकिन बस यह मान लेना कि मुझे सिलेबस मेरा तैयार है, मैं थोड़ा समय सोशल मीडिया पर ही दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। और सोशल मीडिया पर जो बातें रहती हैं उससे हम लोग परिचित हैं। बच्चों की जो यह उम्र है किशोरावस्था, इसमें बच्चे जो भटकाव की स्थिति में होते हैं उसको हम नहीं रोक पाए। हमारी कोशिश है कि बच्चों को हम इस दिशा में भी शिक्षित करें। हम अपने शिक्षकों को भी बार बार ट्रेनिंग देकर एडोलेसेंस को कैसे डील करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। हम उसमें लगे हैं और आगे इसमें सुधार होगा। हमारे बच्चों का प्रतिशत बढ़ेगा, 90 अबव का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। यह हमारा पहला बैच था और हमने काम किया था। और काम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने मेहनत भी की थी, लेकिन रिजल्ट उनका अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारा कारण होता है। प्रश्न के उत्तर करने के क्रम में बच्चों की मन स्थिति क्या है, बच्चे घर से किस मन स्थिति में गए हैं, या परीक्षक कॉपी का मूल्यांकन करने वाले किस मन स्थिति में कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की टीम हमारी है जो और अच्छा कर सकती थी और आगे अच्छा करेंगे हमारे बच्चे, ऐसा मेरा विश्वास है। सिद्धि कुमारी
96.2% नंबर ला के जिला में टॉप की है और आपके स्कूल का नाम रोशन किया है। भले ही आपके कुछ और बच्चे थे जो पास हो सकते थे, अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन हालांकि नहीं लाया, लेकिन आप ही के स्कूल से फिर इस बार बच्चा जो है टॉप किया है। उस बच्चे से आप कैसे बात जब पहले करते थे तो उनका, उस बच्चे का मोटिव कैसा रहता था, तैयारी कैसे क्लासरूम में करती थी वो बच्ची? बहुत सारे बच्चे मैंने पहले भी कहा जो ऐसे थे जो नंबर ला सकते थे उसकी तरह, सिद्धि की तरह, लेकिन दो चार बातें हैं। सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, नियमित स्कूल आना, सिंसियर होकर सभी विषयों की पढ़ाई करना, विषय वस्तु की गहराई में नहीं जाते हुए स्वाध्याय करते हुए जीवन से विषय वस्तु को जोड़ना। विज्ञान हो, गणित हो, समाज विज्ञान हो या भाषा हो, सब में सिर्फ हम विषय नहीं पढ़ते हैं, विषय का ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता। सिर्फ परीक्षा में नंबर विषय के ज्ञान से हमको सिर्फ नहीं आता, सारे विषय हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। सब में हम जीवन कला सीखते हैं। जिसके जीवन कला का जितना अधिक, जीवन कला में जो जितना अधिक एक्सपर्ट होगा विषयों के माध्यम से, उसको उतना अधिक नंबर आएगा। सिद्धि हमारे शिक्षक की बच्ची है, वह नियमित स्कूल आती थी, अनुपस्थिति बिल्कुल नगण्य थी उसकी, बड़ी संयत ढंग से वह वर्ग में रहती थी, स्वाध्याय करती थी। स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। भाषा भी उसकी अच्छी थी, इंग्लिश में भी 98 नंबर है उसे, संस्कृत में भी 99 नंबर है उसे। तो यह सब, इस सब का कारण यही है कि वह स्वाध्याय के द्वारा उसे पता चलता था कि उसमें कमी क्या है और अपनी कमी को शिक्षक की सहायता से वह दूर करती थी। स्वाध्याय का महत्व उसने समझा। और भी जो बच्चे हमारे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनकी यही विशेषता थी कि वे सिर्फ विषय वस्तु को जानकर प्रश्न का उत्तर करना नहीं जानते थे। स्कोरिंग पर उनकी नज़र नहीं थी, उनकी नज़र थी हमने कितना सीखा। किसी भी पाठ में दो भाग होता है। एक, जैसे कोई भाषा, कोई पाठ हम अंग्रेजी का पढ़ते हैं, हिंदी का पढ़ते हैं, संस्कृत का पढ़ते हैं, शब्द सीखते हैं, पद सीखते हैं, उसका ग्रामर सीखते हैं, वाक्य विन्यास सीखते हैं, कंपोजिशन सीखते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो गुम्फित है लाइफ स्किल, उसको हम सीखते हैं। जिसने जितना अधिक सीखा, नंबर उतना अधिक आया। आप देखेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते। बच्चों की समझ कैसी है, बच्चों की मनई स्थिति कैसी है, बच्चों ने कितना आत्मसात किया है। आप यह कह सकते हैं कि पाठ या विषय के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हम भाषा, शब्द, उसका व्याकरण, कंपोजिशन, सबको हार्डवेयर कहते हैं, और उसमें गुम्फित जो शिक्षा है, जो नीतिगत बातें उसमें हैं। जैसे आप केमिस्ट्री की ही बात मैं करता हूँ। केमिस्ट्री में तत्व प्रतिक्रिया आपस में क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। समाज में हम संबंध क्यों स्थापित करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। तो तत्वों का अध्ययन और उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया के अध्ययन के क्रम में अगर बच्चों के मन में सामाजिक संरचना और समाज में लोगों की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उस पर अगर नज़र रहे तो फिर बात बदल जाती है। बच्चों का कॉमन सेंस विकसित हो जाता है और वे प्रश्नों का अच्छी तरह उत्तर कर पाते हैं। अब स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, आप देखेंगे रसायन विज्ञान में जो धातु महंगा है वह क्यों? वह अनरिएक्टिव है, वह नोबल है, वह रिएक्ट नहीं करता। जो आदमी रिएक्ट नहीं करता परिस्थितियों से, समय और परिस्थिति के अनुसार जो बाधाएं आती हैं उसमें जो रिएक्शन में नहीं आता, अपने को संयत रखता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। तो इस तरह विषयों को अगर पढ़ा जाए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी का अध्ययन आदमी स्वयं में करे, समाज विज्ञान में हम
दिन रात जो राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ या भौगोलिक परिस्थितियों का जो अध्ययन करते हैं उसको समझें, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ें, हमारा विकास ज़्यादा होगा। और सिद्धि ने ऐसा किया, और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उन्होंने ऐसा किया। हम वर्ग में इसी तरह पढ़ाते हैं, हम हर विषय को उनके जीवन से जोड़ते हैं। और इस तरह कोई भी स्किल बच्चा सीख ले, लेकिन अगर लाइफ स्किल नहीं सीखा तो उसका वह स्किल बेकार हो जाता है। इसलिए हम पढ़ाई को इस दिशा में लेकर चलते हैं कि हमारा बच्चा लाइफ स्किल भी सीखे, उसका जो स्किल है वह लाइफ स्किल के साथ जुड़कर सोने में सुहागा का काम करता है और उसका विकास होता है। सिद्धि के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके पिता भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं और शिक्षकों से भी हमारी बातचीत चलती रहती है हर सप्ताह कि कैसे विषय को लेकर आगे बढ़ना है। तो उन्होंने यहाँ पर तो पढ़ाया ही, इसके अलावा घर पर भी उस पर काम किया, परिणाम सामने है, आप देख रहे हैं। अच्छा सर, ज़िले में बहुत सारे स्कूल हैं और सब स्कूल चाहता है कि मेरा अच्छा नंबर आए ताकि मेरे स्कूल का विकास हो सके और बच्चे मेरे साथ जुड़ें। तो आप जब रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का 10th-12th का, तो आपने पता किया होगा आपस की स्कूल में कि आपका कितना रिजल्ट आया। फिर आपको कैसे पता चला कि सिद्धि कुमारी टॉप आई है ज़िले में? आपने कैसे इसकी तहकीकात की? सभी स्कूल वालों ने अपना अपना रिजल्ट डाला। सबों के बच्चों को बधाई, सभी अपने बच्चे हैं। बच्चा किसी स्कूल में पढ़े वह हमारे देश का बच्चा है, हमारे देश का भविष्य है। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, सभी बच्चों के प्रति सद्भाव रखता हूँ। हमारे सभी बच्चे हमारी सिद्धि की तरह सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है। पता करने की जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया पर सब लोगों ने अपना रिजल्ट डाला, तो जो बच्चे टॉपर जहाँ जहाँ थे उनके रिजल्ट का मूल्यांकन हमने किया कि किन किन विषयों में कैसा नंबर उनका आया। तो हमने देखा कि जो मूल विषय हैं 5, उसमें सिद्धि को सबसे अधिक नंबर है, और कहीं किसी बच्चे को अधिक नंबर है तो एक्स्ट्रा का मार्क्स जोड़कर है। तो चूँकि मूल जो 5 विषय हम बच्चों को पढ़ाते हैं, विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा और 2 भाषाएं हम पढ़ाते हैं, इसके अलावा हम गणित, तो इसमें हमने जो देखा उसमें सिद्धि का मार्क्स सबसे ज़्यादा है। इससे लगा अतिरिक्त मार्क्स जुड़ता भी नहीं है सर। अतिरिक्त मार्क्स नहीं जुड़ता है, इसलिए हमने कहा कि भाई सिद्धि को सबसे ज़्यादा मार्क्स है। वैसे सभी बच्चों के प्रति मैं सद्भाव रखता हूँ। बच्चा कोई भी है, कहीं भी है, वह हमारा बच्चा है। हम इस मानसिकता में जीते हैं। मैं हृदय से सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। अपने सभी साथी विद्यालय संचालकों को, प्राचार्य को और सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ उनके रिजल्ट के लिए। हमारा रिजल्ट उनका रिजल्ट है, उनका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है। हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सारे बच्चे अपने हैं। सभी बच्चों को बधाई, सभी बच्चों को शुभकामनाएं, सभी बच्चों को आशीर्वाद और सभी शिक्षकों को बधाई उनके अच्छे कार्य के लिए। हम और अच्छा काम करेंगे मिलजुल कर, हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर, सिद्धि कुमारी से आपकी बातचीत हुई रिजल्ट आने के बाद? टॉप जब जाने की जिला में टॉप हुई है तो उसके बाद बातचीत हुई आपकी? जिला में टॉप होना या बहुत मार्क्स लाना या महत्व नहीं रखता। हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों पर तब जब वे हमारे छात्र के रूप में हमारे यहाँ पढ़ रहे होते हैं। रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक पड़ाव है। सक्सेस इज नेवर फाइनल, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। हम बच्चों को वर्ग में भी बताते हैं कि सफलता की एक यात्रा होती है, या कोई लक्ष्य नहीं होता। जो सफल होता है सफल होता चला जाता है। एंड सक्सेस इज ऑलवेज डिमांडिंग। एक बार जो सफल हुआ उसके लिए और डिमांड बढ़ता चला जाता है। इसलिए यह बड़ी बात नहीं है और इसके लिए बहुत गर्व करने की और बहुत छाती फुलाने की जरूरत नहीं है। और अधिक काम करना है। मैं तो दुखी हूँ कि 100% मार्क्स उसको क्यों नहीं आया। मुझे कोई इस बात से का कोई ऐसा फख्र नहीं है या अभिमान नहीं है कि मेरे बच्चे का मार्क्स ऐसा आया और वैसा आया। और आना चाहिए था। सफलता की कोई सीमा नहीं है, और आगे बढ़ना है। उसके 3.कुछ% मार्क्स जो चले गए, सो कहाँ चले गए? मैं तो उसके लिए दुखी हूँ, लेकिन मैं बधाई देता हूँ। इसलिए रिजल्ट पर मैं ध्यान नहीं देता। रिजल्ट के समय मैं बच्चों से बात नहीं करता, और बच्चों से मैं बात करता हूँ वर्ग में जब पढ़ रहे होते हैं, और उस समय ही मैं उनको सारी बातें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और सफलता क्या है, ये सारी बातें बतलाता हूँ। रिजल्ट के बाद
बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ आगे के बारे में सोचते हैं। अब सिद्धि कैसे आगे बढ़ेगी उस पर हमारी नज़र है, आगे कैसे उसकी पढ़ाई हो उस पर हमारी नज़र है, हम आगे की योजना पर उससे बात करेंगे बस। और प्यार और दुलार तो हम हर दिन देते रहे हैं, वह देते रहे हैं। अच्छा, बात सिद्धि कुमारी की तो हो ही रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 80% मार्क्स लाए हैं, 70% लाए हैं। उन बच्चों के साथ आपकी कैसी सहानुभूति है और क्या मतलब उस बच्चे से आप क्या कहना चाहेंगे? एक शिक्षक के रूप में, एक संचालक के रूप में काम करते हुए मैंने अनुभव किया है कि कोई भी बच्चा बेकार नहीं होता। हर बच्चे की कुछ विशेषता होती है। अंक का प्रतिशत कोई मायने नहीं रखता, वह मानदंड नहीं है बच्चों के टैलेंट का। बच्चों की प्रतिभा का मानदंड अंक नहीं है, अंक पत्र नहीं है, परीक्षा का परिणाम नहीं है। हर बच्चे में संभावना है, चाहे प्रतिशत उसका कुछ भी हो। आज हमारे अभिभावक और हमारे शिक्षक अंक पर और परसेंटेज पर जो जोर दे रहे हैं वह दुखद है, यह नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने जो कुछ किया वह अच्छा किया, जो कुछ बचा रह गया करने के लिए उस पर उसे सोचना है कैसे आगे बढ़ेगा और उसमें जो विशेषता है उसको पहचाने। वह हम अभिभावकों और शिक्षकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिन बच्चों ने कम अंक प्राप्त किया उनकी विशेषता को उनको बताएं, उनको समझाएं कि तुम भी विशिष्ट हो। अंक ज़्यादा लाने वाला बच्चा ही विशिष्ट नहीं होता, वे बच्चे भी हमारे विशिष्ट हैं। उनमें कुछ न कुछ ऐसा है जो इन बच्चों में नहीं है। अपनी उस विशेषता को वे पहचानें, उसको लेकर आगे बढ़ें। जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। हर मनुष्य की अपनी अलग पहचान होती है, हर मनुष्य की अपनी अलग विशेषता होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन अंक प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिखने में बहुत सुंदर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लेकिन उनका फोटोजेनिक चेहरा नहीं होता, उनकी तस्वीर अच्छी नहीं आती। ऐसे ही बच्चे हैं, एक भी बच्चा हमारा बेकार नहीं है। यहाँ तक कि जो बिल्कुल कम मार्क्स लाया है उसमें भी बहुत सारी विशेषता हैं। कोई अच्छा मैनेजर है, मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, कोई बागवानी अच्छा कर सकता है, कोई भाषण अच्छा कर सकता है, कोई चित्र अच्छा बनाता है। सब में विशेषताएं हैं। हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है उन विशेषताओं को हम जानें और उभारें। कभी भी किसी बच्चे के प्रति मन में यह भाव अगर हमारे मन में आता है कि यह बच्चा कम मार्क्स अंक क्यों प्राप्त किया, यह बच्चा अच्छा नहीं है, यह हमारा दोष है, इस दोष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। हमारे सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी को मैं बधाई देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब गार्जियन को कह रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम हॉल में गया था, जो बच्चे नंबर कम लाए हैं उनका कहना है कि गार्जियन से कहते हैं कि हम घबरा गए थे, जब क्लासरूम में गए थे तो हम अच्छे से उस समय समझ नहीं पाए, हमारा टाइम नहीं बचा था, उस समय हम प्रिपरेशन किए थे, हमें क्वेश्चन का आंसर पता था लेकिन हम लिख नहीं पाए, टाइम नहीं बचा, हमें डर लग गया। तो उन बच्चों के साथ ऐसा अक्सर क्यों होता है और उनको कैसे आगे आने वाले एग्ज़ाम में सतर्क रहना चाहिए? जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ यह बातें मैं वर्ग में बच्चों को भी बतलाता हूँ कि तुम सभी एक समान नहीं हो सकते और सभी बच्चों में विशेषताएं हैं। तुम अपनी विशेषताओं को पहचानो, उसको लेकर आगे बढ़ो। परीक्षा का अंक मायने नहीं रखता। यह रिजल्ट तो आज आप चर्चा कर रहे हैं, इस पर 1-2 दिन में बात समाप्त हो जाएगी। फिर जीवन पथ पर अपनी यात्रा, पढ़ाई की यात्रा को लेकर बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी करने वाले बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे IAS हुए हैं और घूस लेकर जेल चले गए हैं। तो यह तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किया, उन्होंने प्राप्त किए कभी और जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। किस परीक्षा में हमारे धीरू भाई अंबानी पास किए थे? कहाँ, किस इकोनॉमिक्स के कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी? अर्थशास्त्र की। जो आर्थिक स्थिति उनकी इतनी सुधरी, यह सब कोई बात नहीं है। बच्चों को यह सब कुछ बताया जाना चाहिए वर्ग में ही, वर्ग में इस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा भवन से निकलने के बाद या परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन के बाद किसी माता पिता और शिक्षक को अपने बच्चों से यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि यह प्रश्न तुमको क्यों छूटा या अंक कम तुमको क्यों आया। उसने जितना अचीव किया है उस पर उसको बधाई दें हम, उसको शाबाशी दें हम, उसको आगे बढ़ाएं हम और तब देखें परिणाम कैसा होता है। हम जहाँ दुखी हो जाते हैं
वहीं हमारे बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि एक घर का पिता अगर दुखी है किसी कारण से और अपना दुख किसी को नहीं बतला रहा है, बच्चों का मन दुखी रहता है। तो घर पिता को, माता को, शिक्षक को कभी भी बच्चों से यह प्रश्न नहीं, बच्चे अगर कहने भी आए कोई बात नहीं बेटा, जो बीत गई सो बात गई, आगे देखो, पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखते चलो। आगे नहीं हो ऐसा, क्यों हुआ इस पर विचार करें। आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, पीछे की बात छोड़ो, उस पर विचार करने से कोई फायदा नहीं है। उस पर विचार करने से बच्चे डिप्रेशन में आएंगे, हम दुखी होंगे, बच्चों पर ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए वह चिंता का विषय नहीं है। और हम अभिभावकों को बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। परीक्षा के परिणाम के बाद बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, बच्चों को शाबाशी देनी चाहिए, बच्चों ने जितना अचीव किया उसको अपना धन समझना चाहिए, और जो बच्चे नहीं अचीव कर सके उसके लिए कहीं से बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए, खुद अपने ऊपर दोष लेना चाहिए और अपने बच्चे पर हम काम करते चलें। हमारा बच्चा अच्छा करेगा ही, हमारा बच्चा आगे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा करेगा, या इस आत्मविश्वास के साथ मैं बच्चों पर काम करता हूँ। और सभी अभिभावकों और शिक्षकों को ऐसा ही करना चाहिए, कभी बीती बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। सर, आपकी स्कूल की चर्चा तो अक्सर होती रहती है और आपका भी उसमें रोल कहीं न कहीं सबसे बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन आप अभी भी जब समझाने की मूड में आते हैं, पढ़ाने की मूड में आते हैं, कोई अच्छी बात करने की मूड में आते हैं, तो लगता ही नहीं है कि सर एक उम्र गुजर चुका हुआ है, एक एज गुजर चुकी हुई है, अब नहीं होने वाला है। लगता है कि अभी और 20 साल 30 साल अभी और। तो ये कहाँ से इतना अंदर से अभी भी वो रौनक, वो बताने का तौर तरीका, थोड़ा सा अपना राज बताइए ना सर। कोई राज नहीं है इसमें। करत करत अभ्यासते जरमत हो ही सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हम लोग स्कूल का संचालन करते हैं, काम करते करते जो कुछ सीखा है मैंने, बच्चों पर काम करते करते, विषय को पढ़ते पढ़ाते और बच्चों से सीखा है। मैं बच्चों को अपना गुरु मानता हूँ। बच्चों की चंचलता, बच्चों का इंटेलिजेंस, किसी चीज़ के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनकी पकड़, यहाँ तक कि उम्र के साथ जिसको समाज विकृतियाँ कहता है, मैं उसको विकृति नहीं करता, वह तो सहज प्रवृत्ति है मनुष्य की। आज भी जहाँ कहीं द्वेष है, द्वेष मन में रखने वाला जीवन में दास बन जाता है। द्वेष हमें दासता की ओर प्रवृत्त करता है। तो हमारा सामाजिक जीवन जैसा होगा, व्यवहारिक जीवन जैसा होगा, हम वैसे ही बनेंगे। और जहाँ तक उम्र की बात है, जहाँ तक जीवन की बात है, वह अपने हाथ की बात नहीं है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम एक चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि मैं अपने को व्यस्त रखूँगा, काम करूँगा। ईश्वर ने जिस बच्चे को मेरे पास भेज दिया उसका कोई, हम हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं, पूर्व जन्म का संबंध है, हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कभी डांट कर, कभी बिगड़ के, कभी दुलार के, कभी उसके माता पिता से बात करके। हम दुर्भावना उसके प्रति नहीं रखते। हम गुस्सा भी करते हैं तो उसको दिखलाने के लिए। हम गुस्सा इसलिए करते हैं, गुस्सा जब करते हैं तो बच्चे पर नहीं, खुद पर गुस्सा करते हैं कि मैं कितना गया गुजरा शिक्षक हूँ कि इस बच्चे को नहीं संभाल पा रहा हूँ। इसके पिता हमको पैसा देते हैं लेकिन मैं इसको ठीक रास्ते पर नहीं ला पा रहा हूँ। तो यह जो बेचैनी हमारी जब तक बनी रहेगी तब तक मुझे लगता है कि हालांकि उम्र से तो सबको प्रभावित होना है और जीना मरना तो लगा हुआ है, लेकिन एक बात आप जानते हैं कि याद रखने की ज़रूरत एक बात की है बस, कि मर जाना है एक दिन। समय बड़ा कम है हमारे पास, जो करना है कर लेना है। और यह सुखद संयोग है कि ईश्वर ने हमें बच्चों पर काम करने का अवसर दिया है। हम उस काम में लगे रहते हैं। मैं नहीं जानता, आप बता रहे हैं, हो सकता है कि अब मेरे साथ आपकी बातचीत हो रही है तो मुझे खुश करने के लिए आप कह रहे हुए कि नहीं सर, वो सोशल मीडिया पे भी जब मैं डालता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। काका जी को नमस्कार, काका जी आज वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं वर्षों पहले देखा करता था। ये तो बच्चों की विशेषता है, बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार। और मैं प्राप्त कर सकूं, अपनी विकृतियों को मैं छोड़ता जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि इतनी कमजोरियां हैं मेरी, इतनी विकृतियां हैं मेरी, मैं इतना काम करने के लिए है मेरे पास, बच्चों पर इतना काम करने की ज़रूरत है, जो समय कम है मेरे पास।
तो वो मैं करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। मैं छात्र जीवन में बहुत अच्छा छात्र नहीं रहा हूँ। यहाँ जो भी सीखा है बच्चों को पढ़ा के, बच्चों पर काम करते हुए आज भी काम करता हूँ तो अच्छा लगता है। काम में व्यस्त रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों की कापियाँ चेक करने में, शिक्षकों के साथ बात करने में, तो लगता है कि जीवन की कोई सार्थकता है। एक तो आजीविका भी चलती है इससे, हमारे साथ साथ हमारे बहुत सारे सहकर्मियों की, और दूसरा कि अगर किसी एक देश को मैं एक अच्छा मानव संसाधन दे पाता हूँ तो खुशी मिलती है, और वही खुशी मेरा संबल है, जिससे बल प्राप्त होता है, जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने मेरे को इतना समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपके पास जो जो व्यवस्था है स्कूल की, जैसे हॉस्टल की व्यवस्था है, आपकी गाड़ी की व्यवस्था है, कितने किलोमीटर तक आपकी गाड़ी जाती है, जो नए अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए चाहते हैं कि ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में कराएं, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा बता दीजिए। नामांकन की प्रक्रिया अब बंद होने के कगार पर है। हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, जिस वर्ग में नामांकन के लिए वे प्रत्याशी होते हैं उसके लिए हम प्रश्न पत्र तैयार करके उनसे लिखित परीक्षा लेते हैं, फिर मौखिक परीक्षा लेते हैं, उनकी उम्र का ध्यान रखते हैं, और तब फिर उनका नामांकन होता है। नामांकन के बाद बच्चे दूसरी परिस्थिति से, दूसरे माहौल से आते हैं, अपने माहौल में उनको ढालने का प्रयास करते हैं। छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उनकी एक दिनचर्या है जिसका वे पालन करते हैं। बच्चों की हर गतिविधि पर हम ध्यान देते हैं। हमने तो यहाँ तक प्रयास किया है कि हम बच्चों को खाना सिखलाएं, और इसके लिए एक आध दिन हमने फिस्ट का आयोजन किया है, छोटे बच्चों के लिए खाना बनवाया है और टिफ़िन मना कर दिया उनको, और यही खाना लेकर वे कैसे खाएं यह सिखलाने का प्रयास किया है। तो सबसे बड़ी कमी हम शिक्षकों और अभिभावकों में है कि बच्चों को पर हम कम समय देते हैं। हम शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों से ज़्यादा बातें करें। वर्ग में हम शिक्षक कम बोलें और बच्चे अधिक बोलें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मुखर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वे अपनी समस्या रखें और समाधान भी वही करें। हमको जहाँ कुछ उसमें जोड़ देना हो जोड़ें, पहली बात। दूसरी बात, हर अभिभावक को चाहिए कि काम से निश्चिंत होकर बच्चों को अवसर दे। बच्चा छोटा हो या बड़ा, मैं सिर्फ छोटे बच्चे की बात नहीं करता, इवन 11th और 12th में पढ़ने वाला बच्चा भी अगर अपने माता पिता के गले में हाथ डालकर उनसे बातें करता है कि आज स्कूल में यह हुआ यह हुआ यह हुआ, तो बच्चे का विकास अधिक होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं। हम शिक्षक समझते हैं कि हम कुछ बात कर लिए, कर वर्ग में कुछ कर दिए, बच्चों को डांट दिया कारण बच्चे नहीं समझते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं, हमारी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। तो बच्चों पर जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, अपने को जितना ज़्यादा समर्पित करेंगे बच्चों के लिए, वह ईश्वर की पूजा होगी। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है उन बच्चों में ईश्वर का दर्शन करना और उनको राम बनाना, हनुमान बनाना, कृष्ण बनाना, पैगंबर बनाना। यह अगर हम करते हैं, जिन गुणों के कारण पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर बने, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़े, और जितने बड़े चिंतक और विचारक हुए हैं, नई विचारधारा जब उन्होंने समाज में प्रसारित करने का प्रयास किया तो कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। या राम हो या कृष्ण, हमारे हिंदू के देवता, कितना संघर्ष किया। राम इसलिए बन सके कि उन्होंने संघर्ष किया। तो बच्चों को मैं यही बतलाऊं, संघर्ष जितना ज़्यादा करेंगे बच्चे जिस क्षेत्र में, उतना अधिक उनका विकास होगा। परीक्षा के अंक का कोई महत्व नहीं। तो बच्चों पर इस तरह हम काम करते हैं। विभिन्न तरह की गतिविधियां जैसे गीत, संगीत, भाषण, चित्रांकन, खेलकूद और नृत्य, तरह तरह की गतिविधियों में बच्चों को हम शामिल करते हैं। जैसे अभी हम मातृ पखवाड़ा मना रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ से हर दिन की गतिविधि डाली जाती थी। तो हमारे एक प्रिय कवि हैं डॉक्टर संजय पंकज, जिनको हमने विद्यालय की ओर से, अपनी संस्था की ओर से इस बार अपने पिताजी की स्मृति में सम्मान दिया है। तो उनकी एक रचना है माँ है शब्दातीत, और दूसरी रचना है माँ नहीं है चेतना। तो उसके दोहों को बच्चे याद करते हैं
मातृ पखवाड़ा में हर दिन उनके 2 दोहे बोर्ड पर लिखे जाते थे, बच्चे उसको लिखते थे, पढ़ते थे। माँ पर बच्चे भाषण करते हैं हमारे असेंबली में, बच्चे गीता का पाठ हर दिन करते हैं और समसामयिक व्याख्या करते हैं उसकी। हम कुछ कंटेस्ट बच्चों का करवाते हैं विभिन्न विषयों पर, जिसमें बहुत सारी बातें बच्चे स्वतः सीख जाते हैं। प्रतिदिन समाचार सुनाया जाता है उनको, समाचार में ऐसी बातों को समाहित करने का प्रयास किया जाता है जिससे उनका मानसिक विकास हो, मानसिक विकास बाधित हो, ऐसे समाचारों को हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक दिन में कोई काम नहीं होता या सिर्फ विषय पढ़ा देने से कोई काम नहीं होता। हर तरह की गतिविधियों में बच्चों को शामिल किया जाता है। बच्चों को हम मैनेजमेंट सिखलाते हैं, वर्ग की जिम्मेदारी बच्चों को देते हैं। हम वर्ग मॉनिटर बनाते हैं, अलग अलग बच्चों को अलग अलग दिन का 10 दिन 5 दिन या 1 महीने के लिए हर बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं। और आपने सुना होगा कि जब पंच परमेश्वर कहानी में प्रेमचंद ने लिखा है कि हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के कंधे पर जब आती है तो बहुत बातें वे सीख पाते हैं। इसलिए बच्चों को ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। कोई बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, उस कार्यक्रम की भी सारी जिम्मेदारी बच्चों को हम देते हैं और हम अलग से मॉनिटर करते हैं कि बच्चे कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है उसमें भी सारी जिम्मेदारी बच्चों की होती है, चाहे बैक पेपर बैंड हो या बच्चों में प्रसाद वितरण करना हो या बच्चों का कभी कोई अन्य कार्यक्रम हो, सारी जिम्मेदारी बच्चे निभाते हैं। और बच्चे जब जिम्मेदारी निभाते हैं तो उनका विकास होता है एक मैनेजर के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में। तो कल के व्यवस्थापक वे अपने परिवार के और कहीं के बने चाहे ना बने, अपने परिवार के तो बनेंगे, अपने समाज के तो बनेंगे। इस तरह से हम लोग विभिन्न आयाम, विभिन्न दिशा में काम करते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हम ध्यान देते हैं, सिर्फ अंक पर नहीं। यही हमारी सफलता का राज है। समझिए कोई बच्चे इस स्कूल से टॉप करता है तो उसका मेन कारण क्या होता है? अगर टीचर छोटे छोटे अगर बातों पे ध्यान दे और उसको शुरू से लेकर अंत तक एक सहयोग के तौर पे, एक मॉनिटरिंग के तौर पे अगर निखारा हो तो बच्चे टॉप अक्सर क्यों करते हैं। इस स्कूल की खासियत है, अगर इस स्कूल से जुड़ना चाहते हैं तो आप आके जुड़ सकते हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मोरसंड रूनी सैदपुर में ये स्थापित है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।